बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में हर ओर अज्ञान और भय फैला हुआ था। तब तीन महान शक्तियां इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही थीं: ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव। इनमें भगवान शिव सबसे अलग और रहस्यमयी थे। वे न तो सोने चांदी के महलों में रहते थे और न ही राजसी वस्त्र पहनते थे। उनका निवास था हिमालय के ऊंचे शिखर कैलाश पर्वत, जहां वे गहरी तपस्या में लीन रहते थे। भगवान शिव का रूप भी अनोखा था। जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। देखने में वे भले ही साधारण लगते थे, लेकिन उनकी शक्ति अनंत थी। वे अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु और सरल थे, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। एक बार की बात है, जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। उनका उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जिससे वे अमर हो सके। लेकिन मंथन के दौरान सबसे पहले एक भयानक विष निकला, जिसका नाम हलाहल था। यह विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। देवता और असुर दोनों घबरा गए और सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जब यह देखा कि पूरा संसार संकट में है, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनकी पत्नी माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। इस प्रकार वह विष उनके गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलाकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यह घटना उनके त्याग और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान शिव का जीवन केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि प्रेम का भी प्रतीक है। उनकी पत्नी माता पार्वती का प्रेम और समर्पण भी उतना ही अद्भुत है। पार्वती, जो पिछले जन्म में सती थीं, उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सती ने अपने पिता के अपमान से दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन उनका प्रेम अधूरा नहीं रहा। उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और वर्षों तक कठोर तप किया। आखिरकार उनकी अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह बहुत ही अनोखा और अद्भुत था। बारात में देवता, ऋषि, गण, भूत प्रेत सभी शामिल थे। यह विवाह यह दर्शाता है कि भगवान शिव सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह कोई भी हो। भगवान शिव का स्वभाव बहुत ही सरल है।